Okay, lengge samalola kert test tele ani ta thring ngazo yang dingoi ne ngazo chik legend di dosa re chige chilomi tanda kya koran kya ran re ani ngazo dela ta di chidan sagan ne mindu cafe do re musafir cafe adela ngazo le ne ta pe je dawani chagdu ani koran tu koran yam champu cha ani koran yam miti samu tangdan du chidan ni yabu thongsa ani thring number solo ngote shu samsara ani so मेरे साथ है गौरव भाई। थैंक यू। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने एकदम से एक्सेप्ट कर दिया। मैंने बोला ऐसा ऐसा वीडियो बनाएगा, आपने एकदम से एक्सेप्ट कर दिया ना। ऑल माय प्लेजर, ऑल माय प्लेजर। बहुत खुशी हुआ। चलो हमारा स्टार्ट करते हैं। पहले तो इनका नाम गौरव है, तो इसके बाद इंट्रो गौरव भाई खुद थोड़ा सा इंट्रो करेंगे तो आप। तो मेरा नाम गौरव है और मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, जो कि यूपी में पड़ता है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में बहुत सारे कानपुर के टर्म सुन लिए होंगे। और इसके बाद मैंने कानपुर छोड़ा 2009 में, तो फिर मैंने उसके बाद फिर दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने अपना पढ़ाई करी, आगे ग्रेजुएशन किया, लाइक बीटेक किया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय डिग्री, बट कभी उसमें काम नहीं किया। तो जब 4 साल ख़त्म हुए उसके बाद फिर मैं दिल्ली में जॉब ढूंढी, तो एक स्टार्टअप में काम किया था, वहाँ पर मैंने लगभग 1.5 साल किया। उसके बाद फिर टचवुड बोलेंगे तो बहुत सही एक स्टार्टअप में मेरा जॉब लग गया, जॉस्टल नाम से। जॉस्टल आप सब जानते होंगे। तो उसमें ये था कि मैंने उसमें 4 साल काम किया। उस 4 साल के बीच में मैंने बहुत सारे तो नहीं, 2 स्टार्टअप भी स्टार्ट किए मैंने, जिसको टाइम के साथ चलाया, फिर बंद भी हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि हॉस्टल में काम करते करते बहुत सारा हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस हो गया था। फिर ये हुआ कि अपना हॉस्टल भी खोलना है, बट हॉस्टल खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, लाइक 25 लाख के आसपास चाहिए होता है। इतनी 4-5 साल में नौकरी के साथ दिल्ली में रहने के खर्चे निकालने के बाद उतनी सेविंग्स तो नहीं हो पाई थी। तो फिर ये हुआ कि क्या हॉस्टल तो खोल नहीं सकते, तो एक छोटा सा कैफ़े ही खोल लेता है। तो फिर कैफ़े खोलने के लिए हमने बहुत सारी जगह स्काउट करी, लाइक 4-5 जगह स्काउट करी। बट ये बीर एक बहुत सही जगह है, मतलब एक यहाँ के लोग, यहाँ का इन्वायरमेंट, शांति, हर चीज़ बहुत सही है। तो पहली बार भी पसंद आ गया था। तो एक बहुत पहले एक कैफ़े पीछे खोला था, तो वहाँ से फिर हुआ जब तब भी जॉब 2 साल साथ में की है, जॉब और कैफ़े दोनों हॉस्टल में ही। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ। जैसे आपने मुसाफिर कैफ़े है ना, उनके बारे में आप थोड़ा सा ये मुसाफिर कैफ़े और म्यूज़िक एथॉन के बारे में आप थोड़ा सा बोल सकते हो, कैसे सेटअप कैसे हुआ, फिर यहाँ कैसे पहुँचे ऐसे। तो एक बहुत ही सही किस्सा है कि 2014 में ना मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक का नाम भी मुसाफिर कैफ़े बुक था। अच्छा, मुसाफिर कैफ़े। अच्छा। तो वो ऑथर है, वो ऑथर तो काफ़ी सही दोस्त हैं, सर बोलता हूँ उनको, काफ़ी बड़े हैं मेरे से। तो उनसे मैं रिसेंटली लकीली उनसे मिलने का मौका मिला मेरे को इस साल ही। अच्छा। जनवरी में मुंबई गया था मैं काम से, तो म्यूज़िक सॉन्ग के टूर पे गया था, तो उनसे मिलने का मौका मिला। वो भी अटेंड करने आए थे। अच्छा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अपना टाइम निकाल के आए हैं वहाँ पे, उनसे मिलने का मौका मिला। तो नाम कैफ़े का मुसाफिर कैफ़े तो सॉर्टेड था कि वो बुक पढ़ी है, तो बुक हिंदी में है, जो अगर किसी को मौका मिले तो पढ़ना ज़रूर, बहुत सही बुक है, बहुत ही मोटिवेटिंग बुक है। तो कैफ़े का नाम वहाँ सॉर्टेड था। तो कैफ़े खुला ऐसे कि बीच में ना मैं हॉस्टल की नौकरी के हिसाब से मेरे को एक जगह ठहरना पड़ गया था। अच्छा। मतलब वो ट्रैवलिंग जॉब था। तो एक आगरा नाम की जगह में वहाँ हॉस्टल था, वहाँ पे मेरे को प्रॉपर्टी मैनेज करनी थी, लगभग 3 महीने की प्रॉपर्टी मैनेज की थी। तो क्या था कि उस 3 महीने में अपना फ्लैट छोड़ दिया था दिल्ली में। अच्छा। तो मेरा रेंट नहीं जा रहा था, मेरा खाने का नहीं आ रहा था, बिजली का नहीं आ रहा था, तो जो सैलरी थी वो बच गई पूरी। फिर जब मैं वापस आया दिल्ली, वापस से ऑफिस में पहुँचा, तो भैया कि अगर ये पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे तो मैं खर्च कर दूँगा, मैं शॉपिंग कर लूँगा, पार्टीज कर लूँगा, तो बेटर इसको कहीं इन्वेस्ट किया। तो उसमें मेरा एक फ्लैटमेट था अंकित नाम का, उसका ऑफिशियली मतलब नाम योगेश है, हम लोग अंकित फ्लैटमेट। तो वो भी उस समय स्ट्रगल कर रहा था नौकरी से, क्या नौकरी नहीं करनी है, छोड़नी है, बट वो साथ गवर्नमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर रहा था। तो उसमें ये था कि सेम डे दोपहर में मैं टिकट्स बुक कर रहा था अपनी और उसकी, कि जाते हैं हम जगह देख के आते हैं। मैं बस टिकट के पेमेंट पेज पे था, उतने में उसका मेरे फ्रेंड का कॉल आता है कि मेरा जिस नौकरी में एग्ज़ाम दिया था वो मेरा कॉल आ गया, मैं जा रहा हूँ। और वो इसरो था। इसरो मतलब बहुत बड़ा नाम है। तो मैंने कहा ठीक है तू जा, बाकी मैं देख के आता हूँ। फिर हमारे बीर आए थे जुलाई 2017 नहीं अगस्त 2017 के आसपास थी। हमने बहुत घुमा, जगह देखी। एक जगह हमें यहाँ से जहाँ पे ये शूट हो रहा है यहाँ पे नहीं थी, वो जगह दूसरी थी, यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर थी और मेन शहर थोड़ी बाहर थी। बट वो जगह, जब उस समय हमारा विज़न था कि हमें एक शांत जगह बनानी है, यहाँ लोग आके बैठ सके काफ़ी देर तक, तो हमने वहाँ पे कैफ़े खोला था। लाइक अगस्त में जगह देखने आए थे, 1 अक्टूबर 2017 हम लॉन्च
कैफ़े स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम भी नौकरी थी, मतलब आया कैफ़े स्टार्ट किया, स्टाफ को छोड़ा, अपना क्रू मेंबर छोड़ा, वापस चला गया। अच्छा। फिर मैं हर हफ्ते आता था, तो ऐसे 1.5 साल हुआ। फिर 1.5 साल बाद हमें ये फिगर आउट हुआ कि वहाँ पे ना हाइट है थोड़ी, जैसे लास्ट स्टेप जो है लाइक 100 मीटर का स्ट्रेट स्ट्रेच है। तो लोग जो आते हैं भी वो कैफ़े आना चाहते हैं, बट वो ऊपर तक आने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि चढ़ाई है, बॉडी स्ट्रेंथ मांगता है। फिर डिसाइड किया हमने, क्या जगह चेंज करते हैं। लोगों को पसंद है कैफ़े में बैठना, लोगों को खाना पसंद आ रहा है, लोगों को यहाँ का वाइब अच्छा लग रहा है। तो फिर हमने स्काउट किया। तब तक मैं नौकरी छोड़ चुका था। अच्छा। 1.5 साल में मैं नौकरी छोड़ चुका था, फुल टाइम बीर में आ चुका था। तो फिर एक जगह मिली ये, जहाँ पे ये अभी आप शायद इसकी क्लिप्स भी देखेंगे आगे। तो ये जगह है हमने फिर जुलाई में ले ली, बट जुलाई मेन मानसून होता है, तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाए थे। ये केवल लैंड थी, ये बना हुआ नहीं था। तो उसके बाद फिर हमने सितंबर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। तो लाइक 4 महीने लगे, 4 महीने में ये सेटअप बन पाया, तो कैफ़े स्टार्ट हुआ। इन मेन टाइम जब ये कैफ़े बन रहा था, उस टाइम पे जब मैं नौकरी छोड़ के आया था अप्रैल में, उसके पहले मैं म्यूज़िक फेस्टिवल कराना चाहता था कि यहाँ पे लोग बाहर से आएँ, यहाँ पहाड़ों के बीच में म्यूज़िक को एंजॉय करें। तो हमने सबसे पहला म्यूज़िकथॉन जस्ट नॉर्मल पायलट प्रोग्राम था, करके देखते हैं कैसा होगा। उसमें 10 लोग आए थे केवल, 10 लोग आए थे दिल्ली से। हाँ, तो वो था 8 और 9 मार्च 2019 लास्ट ईयर। फिर ठीक था कि जो 10 लोग आए थे वो खुश होकर गए थे। फिर लगा कि चलो एक बार थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। फिर हमने वापस से नौकरी छोड़ चुका था, मैं आ चुका था, तो मैं कैफ़े था, अपना म्यूज़िकथॉन था, और बीच में मैंने एक बेकरी खोल दी थी। अच्छा, बेकरी। तो बट बेकरी 2 महीने बाद ही बंद करनी पड़ गई, क्योंकि वही प्रॉब्लम कैफ़े वाला की आउट लोकेशन में था। तो वो बंद करी हमने। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि अब आ गए हैं तो एक बार थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो ठीक 3 महीने बाद जून में मैंने फिर से कोशिश करी। फिर से हम लोग आए, तो इस बार टचवुड 10 से सीधे 100 लोग आए थे। 100 लोग सीधे 110, 107, 108 लोग थे। अच्छा। तो वो आया, तो फिर ये हुआ कि हाँ अपन यहाँ पे कर सकते हैं, इसको और बड़ा करना है। तो तब तक उस कैफ़े का लीज़ ख़त्म हो रहा था और यहाँ बनाना चालू करना था। तो इसके साथ साथ ही फिर हमने म्यूज़िकथॉन का तीसरा वर्जन फिर 3 महीने बाद 3 महीने में तीसरी बार हो गया, मतलब 9 महीने में तीसरी बार हो गया। तो उसमें टचवुड ये था कि हम थोड़ा उसको बड़ा करेंगे, क्योंकि अब तक हम क्या करते थे कि अब तक हम यहाँ के लोकल जो कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स वगैरह, कैफ़ेज़ होते थे, रेस्टोरेंट होते थे और हॉस्टल्स होटल्स होते थे, उनसे टाइप करते थे कि जो भी लोग आए वहाँ रुके। बट ये हुआ कि लोगों को ना वहाँ से वेन्यू तक आने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि लाइक 10 आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको केवल 4 ही सुनने, तो वो 4 के नंबर अलग अलग होते थे, अलग अलग टाइम पे होता था। तो वो बार बार जाएँ फिर आए, फिर जाएँ फिर आए। तो थर्ड में हमने ये प्लान किया था कि हम उनको वेन्यू पे ही रुकाएंगे। तो हमने फिर बीच एक शहर छोड़ के, मतलब ये बीर गांव है कि उसमें क्योंकि लाउड स्पीकर्स होते हैं, तो गांव वालों को लेट नाइट थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने मेन गांव से अलग जा करके 2 किलोमीटर आगे एक निर्वाणा इको कैंप करके, तो वहाँ से उनसे हमने बात की, उनसे कोलैबोरेट किया। तो अब 3.2 वहीं हुआ। तो वहीं पे कैंप से, वहीं स्टेज था, वहीं फूड स्टॉल थे। एक ही जगह पे आप रह के पूरा 2 दिन 2 रात 3 दिन आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। म्यूज़िक जॉनर हमारा मेनली ये होता है कि हम इंडी को प्रमोट करते हैं। बॉलीवुड में थोड़ा कम जाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के पास अलग ही उनके पास जरिया है, प्लेटफॉर्म है, बट इंडी जो नया है उनके पास नहीं, तो हम मैक्सिमम उन्हीं आर्टिस्ट को बुलाते हैं। फिर 3.2 हुआ था हमारा अक्टूबर में, 4-5 अक्टूबर को, तो वो ख़त्म हुआ। तो जैसे वो ख़त्म हुआ तो मेरे दिमाग में था कि अब फटाफट कैफ़े स्टार्ट करना, क्योंकि वो 3 महीने जब गैप हो जाता है। उस टाइम कितना आया जैसे? हाँ, तो उस समय आए थे 563 या 573 लोग थे टोटल, बहुत। तो मतलब वो जंप था हमारे पास 10 से 110 से फिर 573, मतलब ग्राफ ऐसे ऊपर एकदम से गया। तो वो हमें उतना विश्वास नहीं था कि इतना आ जाएगा। तो फिर वो हुआ। उसके बाद फिर फटाफट हमने क्या कि ये वाला कैफ़े जो बन रहा था इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म कराना है, तो काफ़ी तेज़ी से लगे। फिर हम उसके बाद हमने दिसंबर 26 दिसंबर, क्रिसमस के अगले दिन हमने कैफ़े लॉन्च कर दिया था। लॉन्च पे भी हमने एक इंडी आर्टिस्ट ही बुलाया था। अच्छा। शाश्वत बुलूसी, अपने नाम सुना होगा, तो आप उनके गाने सुनना, वो काफ़ी सही गाने। उनसे लॉन्च हुआ, उनसे स्टार्ट हुआ। तो फिर ये हुआ कि ठंड है, ठंड के बाद लोगों को पहाड़ों पे आना बहुत पसंद है। फिर अगर उसमें उनको म्यूज़िक मिल जाए तो बहुत सही रहेगा। तो फिर हमने 3 महीने बाद, डिफरेंस हमेशा 3 महीने का ही रहा है। फिर 3 महीने बाद म्यूज़िक संग चौथा एडिशन में किया 21 और 22 फेब को। उस समय टचवुड समय हमारी लिटरली मतलब डरे हुए थे कि कोरोना वायरस चल रहा है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारा नुकसान ना हो जाए, सारे पैसे जेब से ना चले जाएँ, क्योंकि टेंट्स आते हैं, लाइटिंग होती है, साउंड, सबका एडवांस बुकिंग करनी होती है। बट टचवुड उसमें भी लोग आए, ऑलर 4 पॉइंट थोड़े से कम हुए, लाइक 480 के लोग के आसपास थे, बट 80 लोग कम हुए, बट ठीक था, हम खुश थे कि जितने लोग आए थे उतने लोग एंजॉय करके गए थे।
तो यही है। उसके बाद फिर अभी अपना प्लान था कि जून में हम गोवा में करेंगे म्यूजिकथॉन, अच्छा बट वो कोरोना वायरस के सब कैंसिल हो गया। पूरा तो अब देखिए कब होता है, कब गवर्नमेंट अलाउ करती है गैदरिंग एंड ऑल। सही है तो यही है मुसाफिर कैफ़े और म्यूजिकथॉन के बारे में। रे अनि खुरागी दा मुसाफिर कैफे दा म्यूजिक एथन ये डिस्क्रिप्शन न शाशगिरो म्यूजिक एथन गजी खुरा जो यूट्यूब चैनल यो रे अदिन न बसु से दरो आया चिक की मंगबु चिकता है ठीक जेला। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपका ये कैफे सेटअप हुआ है उस टाइम आपने जैसे सेटअप करते समय अभी इन्वायरमेंट इशू बहुत है, जैसे कैफ़े बनाते समय बहुत दिखना पड़ता है ना, फिर आपने इस कैफ़े में स्मार्ट मूव बोलते हैं ना, जैसे इन्वायरमेंट सेफ्टी मेजर क्या क्या यूज़ किया? तो बेसिकली सेफ्टी मेजर्स आप बोलोगे तो इन्वायरमेंट के लिए करके, लेकिन हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करते। सिंगल प्लास्टिक यूज़ नहीं करते, कहना गलत होगा, ये होगा हम जितना कम हो सकता है उतना करते हैं। क्योंकि अगर आप दूध या तेल खरीदो तो पॉलीथीन में ही पैक होके आएगा, उसको आप नहीं कर सकते हो, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में भी नहीं है, बट जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। जैसे हम कभी अगर जैसे आप आते हो, आपने भी यहाँ पे शेक्स एंड ऑल ट्राई किया, कभी हम प्लास्टिक स्ट्रॉ नहीं देते। ग्लास होता है, कांच का ग्लास होगा, उसमें स्टील का स्ट्रॉ होगा। और ना अगर चाहते तो मेरा पैसा बचाने के लिए मैं प्लास्टिक स्ट्रॉ लाइक हार्डली 50 पैसे का ही पड़ता है, वो यूज़ कर सकता था। कांच के ग्लास में इन्वेस्ट करने की वजह मैं आपको वो जो उसका डिस्पोजेबल ग्लास था उसमें दे सकता था। उसमें मेरे लिए आसान होगा, उसमें टेक अवे भी आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम नहीं करते, क्योंकि एक इन्वायरमेंट है, पहाड़ पे है हमें। अब शहरों में होते हो, आपको शहरों में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपके पास कूड़ा कलेक्ट करने वाला आ रहा है, आप प्लास्टिक और ड्राई अलग अलग कर सकते हो, तो वो आके लेके जाएगा, फिर वो आगे जो भी करते हो वो उनके हेडेक है। बट यहाँ पे हमारा क्या है कि जो अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसका प्रोक्योरमेंट हमें को करना है, हमें कैसे करना है ये हमें नहीं पता। तो ऐसे ही है। और हमारा कूड़े का सेग्रीगेशन ऐसा होता है कि हम ड्राई अलग रखते हैं, वेट अलग रखते हैं। जो वेट कूड़ा होता है हर रोज़ सामने गाय रहती है, गाय खिला देते हैं। और जो ड्राई कूड़ा है वो अगर आप हमारा स्टोर रूम देखोगे तो पूरा अभी इकट्ठा है। अच्छा। हम वेट करेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ पे प्रोक्योरमेंट के लिए सर्विसेज स्टार्ट होने वाली है, हमने इकट्ठा कर रखा, जब भी होगा हम उसको जाएंगे। मतलब इनफैक्ट हमने यहाँ पे जो कम्युनिटी है हमारी कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट की, उन्होंने बहुत कोशिश भी करी है कि वो हमसे पैसे ले लें, बट ये कूड़ा जाकर कहीं सही जगह इस्तेमाल करें। तो ये सब चल रहा है। और फॉर टाइमिंग हम ये भी करते हैं, कूड़ा होता है लाइक कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल है, उसके हम लोग उसके अंदर भर के उसको इको ब्रिक्स बना देते हैं। जैसे वो आप देख सकते हो, वो बाउंड्री भी बनी हुई है उस इको ब्रिक्स की, तो वो होता है। और टिश्यू भी और हम टिश्यू पेपर तो आपको पता है हम सिंगल यूज़ नहीं यूज़ कर सकते, नहीं यूज़ करते, पहले भी नहीं करते थे। अब तो फिलहाल अभी कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, तो कर ही नहीं सकते। तो यही चल रहा है अभी। चलो बहुत सही है। तो इसके बाद क्वेश्चन है, जैसे आपके जैसे जर्नी में, अभी तक की जर्नी में सक्सेस बोले तो अभी तो बहुत जाना बाकी है, अभी भी जर्नी बहुत लंबा है। फिर अभी तक के जर्नी में आपने आपका फेलियर कौन सा है, और उस फेलियर में आपने क्या सीखा है, वो आप बता सकते हो हमारे ऑडियंस? तो बेसिकली ये होता है कि आप जब भी कोई आदमी बड़ा आदमी बन जाता है तो आपने हमेशा उसके सक्सेस स्टोरीज याद रखते हैं। उसने उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया है, कितने पापड़ बेले हैं, वो कोई नहीं जानता। तो मेरे साथ ये हुआ है कि जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी ना, तो सेकेंड ईयर तक आते आते समझ में आ गया था कि भाई इंजीनियरिंग मेरे बस की नहीं। सॉफ्टवेयर मेरे से लैपटॉप के सामने आगे 10 घंटे नहीं बैठा जा सकता। बट ये था कि घर वालों ने भी काफ़ी हार्ड अर्न मनी था, उन्होंने भी डाला था 2 साल। तो फिर अपन ने 4 साल कंप्लीट किया, टचवुड इतना पूरा कोर्स कंप्लीट किया। इतना पढ़ लेते थे कि कभी फेल ना हो, घर वालों को के लिए कोई क्वेश्चन है। तो वो हुआ, बट उस टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि कुछ अपना करना है। तो उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म हुआ था ना, तो उसके बाद हमने एक पोर्टल बनाया था, मैं और मेरे कॉलेज के एक फ्रेंड, एक ऑनलाइन पोर्टल था जिसमें लोग नॉर्मली ये होता है कि लोग कॉलेज तक रहते हैं ना, तो अपना हॉबी बैंड होता है, लिखते हैं, सब परस्यू कर पाते हैं। मैं जैसे ही कॉलेज में नौकरी पे आते हैं ना, उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं होता, कॉलेज वाला स्टेज नहीं होता। तो हमने उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था कि वो आकर के अपना कुछ भी क्रिएटिविटी है, पेंटिंग्स हैं, स्टोरी लिखते हैं, गाने गाते हैं, रिकॉर्ड करें, लिखें, आके उसे पोस्ट कर दें। तो वो हमने स्टार्ट किया था 2013 में, अक्टूबर 2013 में हमने लॉन्च कर दिया था। अक्टूबर में 7 महीना है ऐसा कि हर नया काम मेरा अक्टूबर में ही स्टार्ट हो रहा है। तो फिर वो था, तो वो चलाया हमने 1.5 साल चलाया, जब तक मेरी पहली नौकरी थी साथ में। बट उस टाइम पे नौकरी और वो दोनों मैनेज हो पा रहा। दिन में नौकरी करता, रात में जाके अपना जितना टेक्निकल होता था वो कर लेता था। बट जैसे ही मैं नौकरी चेंज की ना, तो नौकरी में काम बढ़ गया, प्लेटफॉर्म नीचे चलता चला गया। अच्छा। तो उसमें वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया। तो उसमें एक लर्निंग मिली कि
अगर आप कर सकते हो तो ही करना, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म बनने के साथ साथ जो और क्रिएटर्स होते जो डालते थे उनके लिए भी नुकसान हुआ कि उनको प्लेटफॉर्म मिला। मतलब उस प्लेटफॉर्म बंद होने से जो मुझे लगता है, भले लोगों को लगता हो ना लगता हो, कि मुझे लगता है कि मैंने धोखा दिया उनको, कि मैंने पहले उनको प्लेटफॉर्म दिया फिर बाद में बंद हो गया। तो वो उसकी लर्निंग थी कि अगर आप किसी चीज़ को लंबे रन में कर सकते हो तो ही करना, वरना मत करना, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं। और क्या अलग कर सकते हैं, चलते रहना है बस। हाँ, लगते रहना है। ज़िंदगी यूँ ही चलती ही जाती है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग अभी यहाँ आके 2-3 महीना हो गया, 2-3 लॉकडाउन से अभी हम आते रहते मिलते रहते, तो आपने हम टिबेटन लोग आते हैं यहाँ पर, हम कैसे लगते हैं, जैसे आपके आइडिया में जैसे कैरेक्टर हो गया कुछ भी, कैसे लगते हैं आप, देखो कैसे देखा था? तो बी फ्रैंक, अगर मैं बोलूँ ना तो जो थॉट प्रोसेस है ना आप लोग का, वो काफ़ी सही, वो आज के ज़माने के साथ है। ठीक है, अगर हम इंडियंस को ले लो, हमारी फैमिलीज ले लो आप, मेरी फैमिली ले लो, मैं दूसरों को क्यों बोलूँ, मेरी फैमिली वो आज भी ऑर्थोडॉक्स वाला सीन फॉलो कर रहे हैं कि समाज में ऐसा नहीं करते, समाज में ऐसा नहीं करते। बट आप लोगों में ये है कि आप हर चीज़ नया चीज़ ट्राई करने के बारे में एक बार सोचते हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपको सही लगता है ना, आप करते हो, तो वो एक अच्छा स्टेप है। इनफैक्ट मैंने भी वही किया है कि मैंने कभी नौकरी, जो मेरा मन किया है मैंने वो किया है। इसके लिए फैमिली से लड़ना ही पड़ता है, मतलब बहुत लड़ना पड़ता है, सुननी पड़ती है। जैसे आप लोग 3 इडियट का मूवी देखा, उसमें इंजीनियर के बाकी अपना रास्ता ढूंढते, तो लड़ना पड़ता है घर वाले से। तो वो प्लस जैसे आप हो गए हो, आपके 2-3 दोस्त आते हैं, तो उनसे ना मैंने एक चीज़ अभी रिसेंटली पिछले 20 दिन से जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, मैंने बहुत सही चीज़ सीखी है। इसके पहले मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह लोगों से मिला हूँ, सबके पास में बहुत बड़े बड़े गैजेट्स होते हैं, लैपटॉप होता है, कैमरा होता है, ये होता है, सॉफ्टवेयर पेड होता है। तो एक बार आपके दोस्त से उन्होंने बताया कि वो अपने सारे वीडियोस फ़ोन पे एडिट करते हैं। मेरे लगा कि क्या व्हाट द फक, सब चीज़ फ़ोन पे एडिट कर रहे हो तब भी इतना सही वीडियो निकल जा रहा है। तो मतलब एक लर्निंग मेरे को उसमें ये मिली है, अगर आपने सोच लिया है ना कि करना है, तो आपके पास इक्विपमेंट्स हो ना हो, बस अब एक मन में चाह होनी चाहिए कि करना है, पैशन वो होना चाहिए कि करना है। तो ये तो मैंने पिछले 20 दिन में सीखी आप। तो अगर आपने देखा होगा कि पहले आप जब आते थे तो मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं होता था, फिर मेरे को लगता था कि मेरा लैपटॉप बहुत ही लोअर ग्रेड का है, मैं उससे वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँ। लेकिन मैंने फिर रिसर्च किया, पढ़ा, अब मैं कर रहा हूँ वीडियो एडिट। तो एक लर्निंग्स मिली है मेरे को भी आप लोगों से। सही है, हम लोग भी, क्योंकि हम लोग भी अभी दूसरा हमारा, जैसे हम लोग वो बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंसर, हमारा जैसे कोई क्वेश्चन बहुत आते हैं, कैमरा क्या लेना चाहिए, लैपटॉप क्या लेना चाहिए, हमने बोले आपके पास स्मार्टफोन है वही काफ़ी है, बाकी क्या है अंदर का कंटेंट सही होना चाहिए, जो आप बना रहे हो वो कंटेंट सही होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब दिखना चाहिए, बस वही है, ज़्यादा वो कुछ ज़रूरत नहीं। दुनिया में नेगेटिव वाइब्स तो हर जगह है, आप क्या दे सकते हो अपने कंटेंट से ताकि लोग अच्छा महसूस कर सकें, वो इम्पोर्टेंट है। चलो अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैंने रिसेंटली आपका एक फ़ोटो देखा था इंस्टाग्राम पर, एक डॉग कुत्ते के साथ में फ़ोटो देखा था, तो आप जैसे एनिमल लवर्स है, एनिमल के बारे में क्या हमारे व्यूवर को क्या मैसेज दे सकते हो? यार एनिमल्स जो है ना, जैसे हम हैं, हम अपना पेन बता सकते हैं लोगों को कि हमारे पास भगवान की नेचुरली है कि हम बोल सकते हैं, बट एनिमल्स ना बोल नहीं सकते। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यार उनके घर पे आके बैठे तो मार के भगा देते हैं। वो आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, बस आपका घर खाली पड़ा है, बाहर बालकनी है, बाहर बरामदा है, आपको बैठ गया है क्योंकि बाहर धूप है, बारिश है, सब कुछ है, तो इतना क्रूएल होने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया हमने कि वो आपका घर है, आप सफाई करते हो उसकी, आप सब कुछ करते हो, बट कैसे बोल सकते हैं उसको, एक इंसानियत होती है। ऑल्दो इंसान सबसे बड़ा जानवर है, वो बोलते हैं लोग, इनफैक्ट है भी आज के टाइम पे, जैसे जिस तरह सिचुएशन हो रखा है पूरे वर्ल्ड में, तो जानवरों की है कदर करो, और वो आपको खुशियाँ ही दे के जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एग्जांपल्स देखोगे, आप यूट्यूब इंडिया के बारे में पढ़ोगे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डॉग्स को काउस को एलिफेंट्स के लिए नीचे साउथ इंडिया में है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हिमाचल में तो सबसे नियरेस्ट है यहाँ पे पीपल फार्म नाम की जगह। हाँ, क्योंकि हम जैसे बंदे ने नॉर्मल पॉजिटिविटी के लिए स्टार्ट किया था, बहुत पहले से चल रहा है वो। अब क्या करते हैं कि आप उनको बोलना स्ट्रीट डॉग्स हो गए, गाय हो गई, कोई भी जानवर है जो चोटिल है, कुछ जख्मी है, उसको वो लोग उठा के लेके आते हैं अपने यहाँ, उसका पूरा इलाज करते हैं, प्यार से उसको
तो मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि जब मैंने उनकी वीडियोस देखे कि उनका इलाज करते करते वो उनको जानवर को उनसे इतना प्यार करता है ना कि वो वापस स्ट्रीट पे जाना नहीं चाहते। अच्छा तो आई थिंक कि होना चाहिए यार कि आप कदर करो उनकी, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, खरीदो मत यार, खरीदो मत। स्ट्रीट डॉग्स बहुत हैं कि बहुत फैमिलियर होते हैं, आप उनको अडॉप्ट करो। आपको बिल्लियाँ पालनी है, बिल्लियाँ बहुत घूमती हैं, आप किसी को भी अपने आप पेट कर सकते हो। बिल्लियाँ, कुत्ते, गाय सब फ्रेंडली होते हैं। आप मत खरीदो, क्योंकि अगर आप खरीदते हो तो आप एक ब्रीडिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करते हो, क्योंकि कुत्तों को खाना नहीं देते, बस केवल ब्रीडिंग के लिए उनके टाइम का वेट करते हैं। ब्रीडिंग एक मतलब अब तो ऐसा हो गया कि मार्केट में डॉग्स और कैट्स को ब्रीडिंग करने के लिए ना जैसे फीमेल्स को बांध देते हैं, वैसे इंस्ट्रूमेंट तक आने लगे, जो कि बहुत ही गलत है। आई थिंक वो बंद होने चाहिए। तो एक ही कदर करो उनकी। वो भी तो जिस तरह तुम सांस लेते हो, तुम खाना खाते हो, उसी तरह वो भी सांस लेते हैं, वो भी खाना खाते हैं। उनको भी जीवन जीने का उतना ही हक है जितना तुमको है, क्योंकि ये वर्ड है, सृष्टि इसी तरह बनाई गई है। सबका एक कोएग्जिस्टेंस ज़रूरी है यहाँ पे। अगर कोएग्जिस्ट नहीं हुए ना तो आप मर जाओ। अगर बहुत सारे बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे ये लॉकडाउन है, बहुत सारे लोगों ने कुत्ते अडॉप्ट किए हैं, घरों पे कुत्ते। लोग ना फ्रस्ट्रेट हो गए थे घर के अंदर रह रहे। जो उनके घर के जो पेट हैं, जो जानवर हैं ना, उन्हीं से उनका टाइम पास हुआ है। उनके साथ खेलते हैं, उनका टाइम पास है। सुबह शाम लोगों का शेड्यूल बनने की, सुबह है आपको खाना देना है उसको, आपको दोपहर खाना है, शाम में खाना देना है। तो वही है कि वही शेड्यूल। हाँ, तो आप जब भी वो आपकी लाइफ में आएगा ना, आपकी लाइफ ख़राब नहीं होगी, आपकी लाइफ इम्प्रूव ही होगी। जो एक हैप्पीनेस लेके आते हैं वो हमेशा, तो यही बोलना चाहूँगा मैं। चलो, गौरव से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद व्यूअर को भी कुछ इस क्या बोलते हैं, इस शोज़ के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला। अगर एक बंदा भी इसमें कुछ सीखने को मिल गया ना, मैं जीत गया। हाँ, ये सही है, क्योंकि हर एक के करने से फ़र्क पड़ता है। चलो गौरव भाई, थैंक यू so much. 아니 단다 코랑기 단다 이게 인스타그램다 아니 와디 사장이 디스크립션 샤고로 안나마서 데리기 년동디 안데 참샤이 아니 마오바이 야 텐데도 치기 코네지 레기 차시여로 안 타마들라 겸그로 무지 고지 틀는 틀어 버텐 토바다 아니 벽이 된다 겨우는 뉴르도 세도 잉에 다시 민도 शुए लास्ट वन समल टेस्ट ले 벽 गेलो मेरा एक बार स्टाइल करना, मेरा स्टाइल करना ऐसा है। चलो।